अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके साथ लेके आया हूं, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। और मलिक नसीर ने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ था, हर जगह नौकरी के लिए धक्के खाए मगर इसे नौकरी नहीं मिली, तो आखिरकार इसने अपना कारोबार बना लिया बकरों का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके साथ लेके आया हूं, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। और आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, इसका नाम है मलिक नसीर। मलिक नसीर ने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ था, इसने भी हर जगह अप्लाई किया, हर जगह नौकरी के लिए धक्के खाए मगर इसे नौकरी नहीं मिली, तो आखिरकार इसने अपना कारोबार बना लिया बकरों का। और आज इस कारोबार से ये करोड़पति हो चुका है। तो मेरे साथ मौजूद हैं मलिक नसीर साहब, इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब, आपने वक्त दिया। मलिक नसीर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ, इतनी तालीम आपने हासिल की, फिर नौकरी क्यों नहीं मिली आपको? नौकरी हर जगह पे मैंने अप्लाई किया है, हर जगह पे किया है। पिछले 5-6 सालों से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो कहीं से भी बस मुझे रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं मिला। बस कुछ दोस्त यारों ने मशवरा दिया, कहते हैं कि अपना बिज़नेस आप शुरू कर दो। तो मैं वैसे भी देहाती बंदा हूँ, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप बकरों का बिज़नेस शुरू कर दो। तो मैंने पहले 4-5 बकरे लाना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 बस मुझे इसमें कोई इजाफा आना शुरू हो गया, प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आप अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने ये कारोबार शुरू किया तो फैमिली की तरफ से दबाव होता है, दोस्तों यारों रिश्तेदारों की वजह से दबाव होता है कि यार ये लोग तो वो काम करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो तुम वहाँ जाके बकरे बेचोगे। तो उस टाइम शुरू में आपको गिराने की कोशिश की? काफ़ी रिश्तेदारों ने, ज़ाहिर बात है, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो कामयाब देखना नहीं चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें कोई मैंने इस तरह का कोई झिझकने वाली बात नहीं की। तो बिज़नेस शुरू किया है, 5-6 बकरों से शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये देख लें कि स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा हुआ है। तकरीबन 60-70 जानवर मेरा हफ्ते का निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर मैंने यहाँ इधर जो आपके और स्टॉल्स हैं, इधर से सुना, लोगों से सुना कि जो आपके बकरे होते हैं वो बीमार नहीं होते। अक्सर हम लोग देखते हैं कि आपके बकरे सदके के लिए या ईद के ऊपर जाते हैं तो अक्सर लोग सींग लगा लेते हैं, अक्सर लोग बीमार बकरा बेच देते। तो आपके बारे में ये मैंने कभी नहीं सुना, इसकी क्या वजह? आपने इतना ईमानदारी के साथ क्यों काम शुरू किया? बस मैंने जब ये कारोबार शुरू किया, मैंने अपने दिल से ये इरादा किया था कि मैंने किसी को कोई गलत चीज़ नहीं देनी, किसी के साथ नाजायज़ नहीं करना। वालिद साहब ने मुझे यही मशवरा दिया था कि अपना हक़ किसी को खाने ना दो और किसी का हक़ आपने खाना नहीं है। जायज़ प्रॉफिट मैंने किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी मंडी से मेरा कारोबार वसी हो गया। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस्लामाबाद में या कहीं पर भी ना एक मटन की शॉप खोल लूँ, ताकि मेरा माल जो है यहाँ से ताज़ा उस शॉप पर जाए, आगे इस्लामाबाद के लोगों को मैं सप्लाई कर सकूँ। आप सप्लाई कर सकें। मुझे ये बताएं कि तकरीबन इस तरह का स्टॉल खोलने के लिए तकरीबन आजकल के इस लेटेस्ट दौर के अंदर कितना खर्चा आता है? शुरू में तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो फिर आगे अगर काम वसी हो जाए तो फिर 30 से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने आपके बारे में सुनी थी कि ये आपने एक बंदे ने कारोबार शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 के करीब आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? और वो भी तमाम इसी तरह, किसी ने मैट्रिक किया हुआ, किसी ने BA किया हुआ है। तो आपने एजुकेटेड लोगों को, इस तमाम लोगों को नौकरी दे दी? बस उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा है कि कोई मेरे साथ एम्प्लॉयज़ कोई ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मैं कसाई का काम करना चाहता हूँ, कोई कहते हैं कि मैं आपके माल की देखभाल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि मेरे कारोबार की वजह से 10 ख़ानदानों का रोज़गार लग जाए। तो जिस पोजीशन में आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं, एक कामयाब इंसान बन चुके हैं, तो मुझे ये बताएं, अगर आपकी नौकरी लग जाती तो आप क्या समझते थे कि नौकरी करके आप इस लेवल पे पहुंच सकते थे? कभी नहीं, कभी नहीं। नौकरी पेशा बंदा कभी स्टेज पे नहीं पहुंच सकता। वो बस उसका एक मंथली जो होता है ना माइंड सेट बना होता है कि मुझे इतनी सैलरी मिलनी है, ये मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कारोबार का ये होता है कि आप छोटा भी कारोबार करेंगे ना, कि आप उसमें अपना ये है कि घर का निज़ाम भी चलता रहता है। अगर 2-4-5 लाख रुपए उसमें से निकाल भी लेते हैं ना, आपके कारोबार पे कोई असर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब। जाते जाते जो हमारी यूथ है, जो पढ़ी लिखी है मगर उसे नौकरियां नहीं मिल रही, उन्हें क्या मशवरा देंगे आप?
मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि देखें, मैं भी पिछले 5-6 साल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ नौकरियों में, मुझे कोई इसमें रोज़गार का ज़रिया नहीं मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों यारों ने मुझे यही पैगाम दिया है कि आप बिज़नेस करें। तो मैं भी उनको यही पैगाम देता हूँ कि जितने भी नौजवान लोग हैं वो कोई छोटा मोटा जो भी अपना बिज़नेस करें, ताकि वो अपने घर को, अपने ख़ानदान को चला सकें। यानी कि आप ये कहते हैं कि कारोबार किया जाए, नौकरी ना की जाए। नौकरी ना कीजिए, नौकरी ना की जाए। बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब। जाते जाते एक और चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछ लूँगा कि ईद के ऊपर तो बकरे चले महंगे हो जाते हैं, जो ईद से अलावा पूरा साल आपके पास लोग हकीके के लिए बकरे लेते हैं, सदके के लिए लेते हैं, तकरीबन उनकी रेट क्या है? तकरीबन बकरा कितने तक का मिल जाता है? बकरा आम जो आजकल इस महंगाई के आम जो इस वक्त रेट चल रहा है, 15,000 से लेकर 30,000 रुपये तक, 35,000 रुपये तक रिजनेबल बकरा मिल जाता है। यानी कि 15,000 से लेकर 35,000 तक पूरा साल रेट रहता है, और उसके बाद ईद के ऊपर तो आपको। ईद के ऊपर रेट बढ़ जाता है हमारा। बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब, आप हमारा फ़ख्र हैं, आप हमारा गरूर हैं। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। लेकिन जी आपने मलिक नसीर साहब की बातें सुनी, इनका ये कहना है कि नौकरी पेशा जो अफराद हैं वो कभी भी अमीर नहीं हो सकते, हमेशा कारोबारी लोग हो सकते हैं। और अल्लाह का इनके ऊपर फजल है कि इन्होंने 5 बकरों से काम शुरू किया और आज इनके पास सैकड़ों की तादाद में बकरे हैं, और ये अपने उस कारोबार को आगे से आगे लेके जाएंगे। तो मलिक नसीर साहब की तरह की जितनी यूथ है, जो नौजवान नस्ल है जिसे नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें मलिक नसीर साहब ने पैगाम दिया कि आप लोग नौकरियों के पीछे धक्के खाना छोड़ दें, आप लोग कारोबार करें, छोटा भी करेंगे तो आपका घर वो भी चला लेगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।